तो देखिए, ये बड़ी राहत है दिवाली पर। एक तरीके से आप इसे समझिए कि दिवाली का गिफ्ट है ये सभी के लिए। अब इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कई संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं। एक एक करके उनके पास चलते हैं। मेरे साथ यूपी के अयोध्या से अजय दुबे, साथ ही दिल्ली से हमारे साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मुंबई से सूरज ओझा बताएंगे मुंबई में आखिर इसका असर कैसा है। लेकिन शुरुआत प्रफुल्ल आपसे कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे थे, ये एक राहत दी है, दिवाली का तोहफा इसे कहें। देखिए, रोजाना पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही थी। कल जहां दिल्ली में 98 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर डीजल था, जो आज 86 रुपये 67 पैसे है, और 103 रुपये 97 पैसे का पेट्रोल था 1 लीटर, जो आज 103 रुपये का है, कल 110 रुपये का था। तो लोगों के लिए थोड़ी राहत ज़रूर है, लेकिन ये राहत कितनी है हम सीधे लोगों से ही पूछते हैं। ये बताइए, जो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है, उससे कितना आप इसको मानते हैं कि ये फ़ायदा है और अच्छा है? बेनिफिट तो हुआ है, लेकिन सरकार को भी और नीचे रेट करना चाहिए। पहले मैं 450 के आसपास टैंक भरवाता था, आज की तारीख में 412 रुपये का पेट्रोल भरा गया है। तो लेकिन अभी बेनिफिट और मिलने चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं, मतलब और क्या उम्मीद? लगभग 80 रुपये के आसपास ही होना चाहिए। अच्छा, इतना कम कर दे सरकार? सरकार क्या कम करे, पहले इंटरनेशनल जो रेट क्रूड के चल रहे हैं उसके हिसाब से ही रेट रखने चाहिए। फिर उतना आप चाहते हैं कि इतना हो जाए? जी, इतना हो जाए। आप क्या कहेंगे कि जो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है, इससे कोई राहत है? राहत तो मिली है, मगर यह है कि राहत होने के बाद जो हम पहले जितने का डलाते थे, जैसे 450 रुपये का, अब हम 400 का डलाएंगे तो 50 रुपये तो फ़ायदा होगा ना। इसलिए सरकार ने जो किया है वो तो ठीक है, मगर जो रेट पहले था, जैसे कि आम आदमी उस रेट को झेल लेता था 70, 75, 80 रुपये तक में, पर उसके बाद जो रेट आगे बढ़े उसमें आदमी को बहुत प्रॉब्लम आई। उसके लिए चाहते और कम होता? हाँ, कम और कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए, जो कमी है इससे राहत मिल रही है कुछ? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा भैया। वो नमस्ते कह रहे हैं, हम भी नमस्ते कह रहे हैं उनको। सामने की फ़ोटो है, इससे आपको नहीं लगता कुछ भी है? आप 150 करो फिर भी लगाना तो है ही, क्या करोगे? कोई राहत नहीं है ये? नहीं। फिर मैं आपको बता दूं कि लोगों का यही कहना है कि जो अभी कीमतें कमी हुई है, इससे राहत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही राहत मिली है। और आपको ये भी बता दूं कि केंद्र सरकार ने जो कमी की है, उतनी ही कमी दिल्ली में लागू हुई है फिलहाल, क्योंकि अभी दिल्ली सरकार ने जो वैट है उसमें कोई कमी नहीं की है। तो अगर दिल्ली सरकार कुछ वैट में कमी करती है तो उसका असर और ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली में जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो कम हुए हैं। 86 रुपये 67 पैसे जो है वो डीजल की कीमत है, और 103 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। ठीक है प्रफुल्ल, तो देखिए, कम से कम दिल्ली के लोगों का ये कहना है कि राहत जरूर है, लेकिन ये राहत बहुत बड़ी नहीं है। बड़ी तब होगी जब राज्य सरकार भी इसको लेकर कोई अपनी तरफ से कोशिश करेगी। आप रहिए प्रफुल्ल, आपके पास मैं लौटती हूँ। अब हम उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। अयोध्या से अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, उत्तर प्रदेश में क्या लोगों का रिएक्शन है, जरा लोगों से बात कीजिए। वो इसे राहत के तौर पर देख रहे हैं या अभी और उम्मीद कर रहे हैं कि राहत थोड़ी और मिले सरकार की तरफ से? देखिए, तमाम जो लोग हैं अयोध्या पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप में, ज्यादातर को तो जानकारी भी नहीं है कि पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव बदले हैं। एक नजर जरा अरविंद जी लेके चलिए, जो स्क्रीन लगी है पंप पर 101 रुपए 32 पैसे ये भाव हो गया है पेट्रोल का। अब जो लोग पेट्रोल भरवाने पहुंचे हैं वो भाव देख रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में। ये प्राइस कम हुआ पेट्रोल का, ये भाव कम हुआ। आप टंकी में तेल डलवा रहे थे, अभी मैं बात कर रहा था आपसे। फायदा है, कैसे फायदा है, क्या असर पड़ेगा जेब पर? अभी तत्काल में फ़ायदा है, लेकिन जो जनता अभी तक झेली हुई है, इतना दिन पैसे मतलब जो बढ़ा हुआ था उसका तो बोझ पड़ा ही जनता पर। अभी घटा दिए हैं, बाद में फिर ऐसे होगा कि फिर 12 रुपये बढ़ा देंगे, उसके बाद फिर घटा देंगे 5 रुपये। उसमें तो जनता का ही नुकसान है, चाहे एक बे से चाहे दूसरे बे से। सब गवर्नमेंट को ही फ़ायदा सारा उन्हीं का हो रहा है, जनता उसमें झेल रही है सारा कुछ। ऐसे सरकार अपना फायदा वाला बात ये कह रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आप तेल डलवाने पहुंचे, आप बता रहे थे इलाहाबाद तक जाएंगे अयोध्या से गाड़ी चला के। जो तेल डलवाए हैं, पहले जब डलवाए थे तो कितना जेब पर असर पड़ा, पैसा कितना बचा? हाँ, पैसा बचा जो बचा हुआ है, लेकिन ये सरकार की नीति है भैया। ठीक है, ये सरकार की नीति है। जो चुनाव आ रहा है पास करीब में, और पेट्रोल कम कर रहे हैं दाम, डीजल का कम। जब तक पेट्रोल चुनाव है, अगर चुनाव बीता तो फिर ये बढ़ जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि फरवरी में चुनाव हो जाएगा और दाम फिर से बढ़ जाएगा? हाँ, बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, ऐसा आपका मानना है? चुनाव, ये सब चुनावी रणनीति है। चुनावी रणनीति के चक्कर में सरकारें ऐसा लुभावना मतलब लुभा रही हैं जनता को,
वोट के चक्कर में। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, जज कर रही है, जो फैसला है उसको लेकर जज कर रही है। चाचा अभी आप बता रहे थे कि गाड़ी जो खेत में लगाते मशीन आप लगाते हैं उसमें कितना डीजल जाएगा। डीजलों का भाव 12 रुपए कम हुआ है, आप तो जान भी नहीं रहे थे, पता चला है। जेब पे कितना फायदा मिलेगा, पैसा कितना बचेगा? अरे पैसा पुराल बचे भैया, ट्रैक्टर से खेती भी हुआ था, इंजन भी चलता है। हाँ बिल्कुल। तो जो खेत में फसल हुई ओहू में ट्रैक्टरों में तेल लगी, पंपों में तेल लगी, तो अब जैसे डीजल जितना लेते थे अब लेने आएंगे तो पैसा बचेगा, तो जो खेत में फसल बिकेगी बचेगा, आपकी जेब में पैसा बचेगा ना? हाँ बिल्कुल बचेगा, तो खाद वगैरह काम में आ जाएगा वो, जो पैसा बचेगा। तो आपकी लागत जो है खेत में वो बचेगी, जो बिकेगा तो फायदा बचेगा कुछ। हाँ तो देखिए ये अयोध्या के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और ये जो फैसला है, क्योंकि ये चुनावी राज्य है तो इस फैसले को चुनावी पहलू से जज किए बिना तो छोड़ेंगे नहीं। ये स्क्रीन है, थोड़ी सी जो गहमा गहमी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, और देखिए ये सुनना चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए कि देखिए जनता सब समझती है क्या हो रहा है, सरकार फैसले ले रही है, वो राहत है या फिर उसके पीछे की मंशा क्या है। लोग अपनी अपनी तरफ से उसे जरूर देखते हैं, उसका विश्लेषण भी करते हैं। हम मुंबई भी चलेंगे कि आखिर मुंबई में लोग इसे लेकर क्या सोच रहे हैं। सूरज मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। सूरज आपके पास मैं आती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक, इसी बड़ी खबर पर फिर हाजिर। क्या रुक कर लेते हैं। मुंबई से सूरज ओझा मेरे साथ हैं। सूरज जल्दी से बताइएगा क्या रिएक्शन है लोगों का इसे लेकर। जी बिल्कुल शिरीन, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मुंबई में फिलहाल लोगों को जो राहत मिली है वो डीजल पर करीब 12 रुपए के आसपास, तो पेट्रोल पे करीब 5 रुपए के आसपास लोगों को राहत मिली है। हमारे साथ मैं आपको 3 लोगों को दिखाता हूँ। ये वो शख्स हैं जो डेली बेसिस पे अपनी टैक्सी अपनी गाड़ी चलाते हैं और उससे अपना ब्रेड एंड बटर चलाते हैं। ये जो दाम बढ़ते हैं इससे कितना इफेक्ट पड़ रहा है और जो अभी कम हुआ है इससे कितनी राहत है? इससे बहुत फ़ायदा होगा हम लोगों को। हमारे जो किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चलती है, 10-12 के हिसाब से चलती है, उसमें इतना डीजल और ड्राइवर का सैलरी दे के हमको कुछ नहीं बचता है, थोड़ा ही बच पाता है। तो आज जो 10-12 रुपये कम हुआ इससे बहुत ही फ़ायदा हम लोग को मिलेगा और यही चाहता हूँ कि और थोड़ा कम हो जाए। तो और भी थोड़ा कम हो जाए। श्री मैं दिखाना चाहूँगा जो टेम्पो दिख रहा है ये मुंबई में बहुत ज़्यादा चलता है, व्यापारी वर्ग ज़्यादा है, इसी पे हम बात भी करेंगे। हमारे साथ एक व्यापारी भी हैं। दादा, जिस तरह से दाम कम हुए हैं इससे कितना असर पड़ेगा अब, जो क्योंकि गुड्स पे भी दाम बढ़ना शुरू हो गए थे क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे थे। वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो बढ़ जाएगा तो हम लोग को क्या कस्टमर के ऊपर ही डालना पड़ेगा, तो कस्टमर को महंगा पड़ेगा। तो अगर ये डीजल का भाव जो कम हुआ 12 रुपये, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम हो जाएगा, तो थोड़ा पब्लिक को राहत मिलेगी और अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसमें बहुत बेनिफिट। लोग इसे राहत जरूर कह रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि राहत थोड़ी और दी जा सकती थी, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे उसमें ये राहत थोड़ी ही लग रही है लोगों को। बहरहाल और भी जगहों पर हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से लोगों का रिएक्शन क्या है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।